नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हरियाणा के पानीपत की है। उस दिन तारीख थी 1 जनवरी 2021। नए साल का पहला दिन होने की वजह से लोग अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेशन में जुटे थे। पानीपत की बधावा राम कॉलोनी की रहने वाली कोमल वर्मा भी नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारी में जुटी थी। कोमल के सास ससुर और जेठ जेठानी उसका हाथ बटा रहे थे। काम करते करते कोमल की नजर बार बार मुख्य द्वार की ओर चली जाती थी। वह पति नीरज के आने का इंतजार कर रही थी। कोमल मन ही मन सोच रही थी, अपनी अपनी ड्यूटी से जेठ जी और ससुर घर आ गए, ये नीरज ही घर नहीं लौटे। आज तो जल्दी घर आने के लिए कह गए थे। कितने लापरवाह हो गए हैं, नहीं कॉल करके बताया कहाँ है। कोमल ने कई बार नीरज का फोन नंबर डायल किया, लेकिन फोन हर बार स्विच्ड ऑफ मिला। उस समय रात के करीब 9:30 बज रहे थे। नीरज घर लौटने में कभी इतनी देर नहीं करता था। कोमल परेशान थी। परेशान कोमल कमरे से निकली और ससुर के कमरे में जाकर उन्हें पूरी बात बताई तो वह भी परेशान हो गए। उन्होंने भी अपने फोन से नीरज के मोबाइल पर कॉल की तो उसका फोन बंद था। पिता विकास चंद वर्मा ने बड़े बेटे जगदीश वर्मा को उसका पता लगाने के लिए भेजा। जगदीश बाइक लेकर अकेला ही भाई को ढूंढने निकल गया। उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे। वह घर से 500 मीटर दूर गया होगा। तभी भावना चौक मोड़ पर सड़क के बीच खून में डूबे एक युवक को देख जगदीश रुक गया। वह युवक उसका छोटा भाई नीरज था और उसकी मौत हो चुकी थी। पल भर के लिए जगदीश के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बाइक से नीचे उतरकर वह भाई की लाश से लिपट गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। जब थोड़ी देर बाद वह सामान्य हुआ तो फोन करके पूरी बात पापा को बता दी। जगदीश के मुंह से नीरज की मौत की बात सुनकर पिता के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। बदहवास विकास चंद के मुंह से एक ही शब्द निकला, हाय, मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों हो गया। वह सिर पर हाथ रख फफक फफक कर रोने लगे। अचानक विकास चंद को रोता देख घर वाले घबरा गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह दहाड़ मारकर रोने लगे। कोमल ने फोन उठाकर देखा तो पता चला कॉल उसके जेठ जगदीश ने की थी। कोमल ने जेठ को फोन मिलाकर पूछा कि आपने पापा जी से ऐसा क्या कह दिया, तो उसने कोमल को सब बता दिया। जेठ की बात सुनकर कोमल जैसे काट हो गई। उसके हाथ से फोन छूटकर फर्श पर जा गिरा। वह बदहवास होकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो दहाड़ मार मार कर रोने लगी। जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर विकास चंद वर्मा इतना साहस नहीं जुटा पाए कि बेटे की लाश तक जा सकें। घर में कोहराम मच गया था। अचानक रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी जुट गए। जब उन्होंने नीरज की हत्या की बात सुनी तो वे भी दंग रह गए। पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां जगदीश भाई की लाश के पास बैठा रो रहा था। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। घटना बधावा राम कॉलोनी के पास घटी थी। यह इलाका सिटी थाने में आता था, इसलिए कंट्रोल रूम ने घटना की सूचना वायरलेस के जरिए सिटी थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेश कटारिया अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। रात होने के बावजूद वहां काफी लोग जुट गए थे। थाना प्रभारी योगेश कटारिया ने लाश का निरीक्षण किया। हत्यारों ने नीरज के सीने और पेट में ताबड़तोड़ चाकू घोंपकर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया था। जब थाना प्रभारी ने जगदीश वर्मा से नीरज की किसी से दुश्मनी की बात पूछी तो वह चीखता हुआ बोला, मेरे भाई को उनके सालों ने ही मार डाला। हमें जिस बात का डर था आखिरकार वहीं हुआ। भाई की सुरक्षा के लिए थाने में कई बार एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता, कहकर जगदीश रोने लगा। बहरहाल थाना प्रभारी योगेश कटारिया ने जगदीश की पूरी बात सुनी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसकी सूचना डीएसपी वीरेंद्र सैनी, एएसपी और एसएसपी को दे दी। सूचना मिलने के बाद आला अफसर मौके पर पहुंच गए। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी योगेश कटारिया ने फटाफट लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी। उसके बाद नीरज के भाई जगदीश वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मृतक के साले विजय उर्फ छोटा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को सारी कार्रवाई करते करते रात के 2 बज गए थे। नए साल के पहले दिन ने ही विकास चंद वर्मा की खुशियों में ग्रहण लगा दिया था।
कुछ क्षण पहले तक जहां घर वालों की खिलखिलाहट से घर गुलजार था, वहां पल भर में मातम छा गया था। नीरज की मौत के गम में सबका बुरा हाल था। कोमल की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। दोनों ने 1.5 साल पहले ही लव मैरिज की थी। जिस दिन कोमल के साथ नीरज की शादी हुई थी, उसी दिन उसके भाई विजय ने नीरज को शहर छोड़ देने की धमकी दी थी। ऐसा न करने पर उसे बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। खैर, मुकदमा दर्ज करके पुलिस नीरज के कातिलों की सुरागरसी में जुट गई। घटनास्थल से थोड़ी दूर एक गली में एक घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज में मुंह ढंके 2 युवक तेजी से घटनास्थल से गली की ओर भागते दिख रहे थे। उस फुटेज में भाग रहे युवकों की जब पुलिस ने जगदीश वर्मा से शिनाख्त कराई तो वह पहचान गया। उन दोनों युवकों में से एक विजय उर्फ छोटा था, जबकि दूसरा उसका ममेरा भाई पवन था। दोनों ही विजयनगर के रहने वाले थे। 3 जनवरी 2021 की सुबह सुबह सीआईए 2 सतीश कुमार वत्स के नेतृत्व में सिटी थाने की पुलिस ने विजयनगर में पवन और विजय के घर पर दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले आई। थाने लाकर पुलिस ने दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की तो विजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया वह और नीरज पड़ोसी थे। दोनों ही पचरंगा बाजार में हैंडलूम पर काम करते थे। नीरज ने विश्वासघात कर मेरी बहन कोमल से प्रेम विवाह कर लिया था। कहता था उसका जीजा लगता है। यह बात कांटे की तरह मेरे सीने में चुभती थी। मैंने उसे शहर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने शहर नहीं छोड़ा। इससे समाज और दोस्तों में हमारी बदनामी हो रही थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया और उसे मार डाला। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। विस्तार से पूछने के बाद इस हत्याकांड की पूरी कहानी इस तरह सामने आई। 23 वर्षीय नीरज वर्मा मूल रूप से पानीपत के सिटी थाने के बधावा रामनगर मोहल्ले में परिवार के साथ रहता था। नीरज विकास चंद का दूसरे नंबर का बेटा था। नीरज से बड़ा जगदीश और उससे छोटी एक बेटी थी। दोनों बेटे अपनी काबिलियत के बल पर अपने पैरों पर खड़े थे। विकास चंद को अपने दोनों बेटों पर बहुत नाज था। उनकी एक आवाज पर दोनों बेटे तैयार खड़े रहते थे। शिवाकांत विकास चंद के पड़ोसी थे। दोनों पड़ोसियों में गहरी छंती थी। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। दोनों ही परिवार एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे की मदद करते थे। लगता ही नहीं था कि 2 अलग अलग परिवार हैं। शिवाकांत एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य थे, पति पत्नी और 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों में सबसे बड़ा विजय था, फिर बेटी कोमल, उससे छोटा एक और बेटा। शिवाकांत का बड़ा बेटा विजय और विकास चंद वर्मा का मझला बेटा नीरज वर्मा दोनों हम उम्र थे। एक दूसरे के घर आते जाते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। उठना बैठना, खेलना कूदना और पढ़ना लिखना सब साथ साथ होता था। दोनों परिवार एक दूसरे के बच्चों पर, उनकी दोस्ती पर फख्र करते थे। आहिस्ता आहिस्ता कोमल बचपन को पीछे छोड़ जवानी की दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। कोमल के दमकते चेहरे से नीरज वर्मा पिघल गया था। रेशमी जुल्फों वाली खूबसूरत कोमल की मोहिनी सूरत उसके दिल में घर कर गई थी। कोमल भी छिप छिप कर नीरज वर्मा को प्रेमिल नजरों से देखती थी। कोमल नीरज को दिल की गहराई से प्यार करने लगी थी। प्यार की आग दोनों दिलों में सुलग रही थी। बस थोड़ी सी हवा मिलने की जरूरत थी ताकि दोनों अपने प्यार का इजहार कर सकें। एक दिन मौका देखकर दोनों ने अपने दिलों का हाल एक दूसरे के सामने बयान कर दिया। उस दिन के बाद से दोनों की दुनिया ही बदल गई। आलम यह हो गया था कि एक दूसरे को देखे बिना पल भर जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे। किसी न किसी बहाने दोनों मिल ही लेते थे। नीरज और कोमल दोनों की मोहब्बत जवां हो रही थी। प्रेम के रथ पर सवार दोनों भविष्य की कल्पनाओं में रमे हुए थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। नीरज वर्मा कोमल के भाई विजय से मिलने उसके घर आया। इत्तेफाक से उस समय घर पर न तो विजय था और न ही उसके पापा। घर पर कोमल की मां और कोमल थी। नीरज को देखकर कोमल का चेहरा खिल उठा तो नीरज के होंठों पर भी मुस्कान उतर आई। नीरज ने कोमल से विजय के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, नहीं है। यह सुनकर नीरज को बड़ी तसल्ली हुई कि आज वह कोमल से दिल खोलकर प्यार भरी बातें करेगा। कोमल की मां ने बेटी और नीरज को बात करते देखा तो वहां से उठकर घर के कामों में जुट गई।
वह जानती थी कि दोनों भले ही जवान हो गए हैं, लेकिन उनके बीच के रिश्ते एकदम पाक साफ हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी उनकी पीठ पीछे नीरज संग इश्क लड़ा रही है। कोमल ने कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया। कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। कोमल की गोरी कलाइयों को नीरज अपने हाथों में लिए उसकी आंखों में आंखें डाले उसे एकटक देख रहा था। तभी कोमल बोली, ऐसे ही देखना है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वह बोली, वह भी कर लूंगा, थोड़ा और सब्र करो। नीरज ने कहा, सब्र ही तो नहीं होता मुझसे अब। तुम्हारी दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें तुम्हारे घर से विदा करा कर ले जाऊं। तब तो तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों? तुम तो जानते हो हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। कोमल बोली, क्यों राजी नहीं होंगे? आखिर क्या कमी है मुझ में? नीरज की बात सुनकर कोमल उदास हो गई। ऐसे भी नादान नहीं हो तुम। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे घर वाले जात पात को लेकर कितने संजीदा हैं? हम दोनों की जाति अलग है। पापा और भैया इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद दोनों घंटों प्यार भरी बातें करते रहे। फिर नीरज कोमल से साथ साथ जीने मरने की कस्में खाकर अपने घर वापस लौट आया। कोमल भी अपनी मां के पास दूसरे कमरे में चली आई। उस समय वह बहुत खुश थी। धीरे धीरे नीरज और कोमल के प्यार के चर्चे पूरी कॉलोनी में फैल गए। यह बात कोमल के भाई विजय तक पहुंची तो वह नीरज वर्मा पर भड़क उठा। उसे नीरज से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि वह दोस्ती की आड़ में विश्वासघात करेगा। उस दिन से विजय ने नीरज पर नजरें गड़ा दी कि वह कब उसके घर आता है, कब बहन से मिलता है। वह उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। विजय के रवैये से नीरज को लगा कि विजय उसके प्यार के बारे में जान चुका है। यह बात नीरज ने कोमल को बताई और उसे सावधान भी कर दिया। उस दिन के बाद से कोमल और नीरज दोनों सबकी नजरों से बचकर मिलने लगे। विजय के साथ साथ उसके मां बाप को भी दोनों पर शक हो गया था। शिवाकांत ने सोचा कि इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, उन्हें ठोस कदम उठाना होगा। चूंकि विजय और नीरज दोनों के परिवार पड़ोसी थे और उनमें संबंध भी गहरे थे, लेकिन नीरज के कारण उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। नीरज के पिता विकास चंद वर्मा बेटे की करतूत से शर्मसार थे। नीरज और कोमल के प्यार के रिश्ते ने दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी थी। विजय के पिता शिवाकांत सुलझे हुए सिद्धांतवादी इंसान थे। समझदारी का परिचय देते हुए उन्होंने वहां से हटना ही मुनासिब समझा। उन्होंने वहां का मकान छोड़ दिया और परिवार सहित विजयनगर में आकर रहने लगे। विजय भी यही चाहता था कि नीरज की परछाई कोमल पर न पड़े। पिता के फैसले से विजय बहुत खुश था। खुश इसलिए कि अब वह नीरज से खुलकर इंतकाम ले सकता था, क्योंकि नीरज की वजह से उसके परिवार की मोहल्ले में बदनामी हुई थी। बात घटना से 3 महीने पहले की है। कोमल घर से अचानक गायब हो गई। विजय को पूरा शक था कि कोमल को नीरज वर्मा ही भगा ले गया है। विजय नीरज की तलाश में जुटा तो नीरज अपने घर पर ही मिल गया, लेकिन कोमल वहां नहीं मिली। इस पर उसने नीरज से पूछा कि उसकी बहन को कहां छिपा कर रखा है, बता दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नीरज ने उससे साफ शब्दों में कह दिया कि न तो वह कोमल के बारे में जानता है और न ही उसे कहीं छिपाया है। उससे जो बन पड़े कर ले। वह गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। उसके बाद विजय वहां से वापस घर लौट आया। नीरज ने विजय से झूठ बोला था, जबकि उसने कोमल को अपने घर में ही छिपाकर रखा था। उसके घर वालों को पता था कि कोमल और नीरज एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उन्होंने नीरज को समझाया भी था कि वह जिद छोड़ दे, लेकिन नीरज ने मां बाप की बातों को दरकिनार करते हुए कह दिया कि वह कोमल से प्यार करता है और शादी भी उसी से करेगा। आखिरकार मां बाप को बेटे के सामने झुकना पड़ा। घर वाले जानते थे कि कोमल को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रख सकते। एक न एक दिन भेद खुल ही जाएगा, तब मामला बिगड़ सकता है। कोमल की सुरक्षा को देखते हुए विकास चंद वर्मा ने उसे हिसार में अपने एक परिचित के घर भेज दिया। इधर विजय कोमल को ढूंढता रहा, लेकिन कोमल का कहीं पता नहीं चला। इसी तरह 1.5 महीना बीत गया। समाज में बदनामी के डर से उसने जानबूझकर कोमल के गायब होने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया था।
वह जानता था कि अगर मामला पुलिस में चला गया तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए उसके घर वाले अपने हिसाब से उसकी तलाश करते रहे। आखिरकार नीरज ने कोमल से कोर्ट मैरिज कर ली। 1.5 महीने बाद नवंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में विजय को कहीं से भनक लगी कि कोमल नीरज वर्मा के साथ उसके घर में ही रह रही है। दोनों ने चंद दिनों पहले कोर्ट मैरिज भी कर ली है। खबर 100% सच थी। नीरज और कोमल कोर्ट मैरिज कर चुके थे और पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। विजय को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने नीरज और कोमल दोनों को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अपनी योजना में विजय उर्फ छोटा ने अपने ममेरे भाई पवन को भी शामिल कर लिया। पवन अपने परिवार के साथ जावा कॉलोनी में रहता था। पवन अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ पानीपत के कई थानों में गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के लिए वह वांछित था। बेटी के घर छोड़कर जाने से मां बाप दुखी थे। उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उनका तर्क था कि जब बेटी ने ही उनकी पगड़ी की लाज नहीं रखी तो वह उसके लिए चिंता क्यों करें। लेकिन विजय अपनी जिद पर अड़ा था कि कोमल और नीरज ने जो भी किया है वह माफ करने लायक नहीं है। पहले वह नीरज को रास्ते से हटाएगा, फिर कोमल को उसके किए की सजा देगा। योजना बनाने के बाद विजय ने अपना काम छोड़ दिया और नीरज की निगरानी में जुट गया कि वह घर से कब निकलता है, कहां कहां जाता है, रात में नौकरी से घर कब लौटता है। 1.5 महीने तक विजय और पवन ने नीरज की रेकी की। जब वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए तो नए साल के पहले दिन नीरज की हत्या की योजना बनाई ताकि विकास चंद वर्मा के घर की खुशियां मातम में बदल जाएं। 1 जनवरी 2021 की रात विजय और पवन बधावा राम कॉलोनी की उस गली में घात लगाकर बैठ गए जिससे नीरज अपनी बाइक से आता जाता था। नीरज जैसे ही कॉलोनी के मोड़ पर पहुंचा, विजय और पवन उसकी बाइक के सामने आ खड़े हुए। अचानक दोनों ने धक्का दिया तो नीरज बाइक सहित नीचे गिर गया। दोनों उस पर टूट पड़े और चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। फिर भावना चौक गली के रास्ते भाग निकले। ज्यादा खून बहने से कुछ ही पलों में नीरज की मौत हो गई। विजय और पवन दोनों भागकर राजाखेड़ी गांव की तरफ एक खेत में जाकर छिप गए। फिर दोनों ने शराब पी और नीरज की मौत का जश्न मनाया। नीरज की वजह से उनकी बदनामी हो रही थी। बदनामी का एक विकेट गिर गया था। अब कोमल को मौत के घाट उतारने की बारी थी, जिसके चलते परिवार ने खून के आंसू रोए थे। इससे पहले कि दोनों अपने इस खतरनाक मकसद में कामयाब हो पाते, थाना प्रभारी योगेश कटियार ने 3 जनवरी 2021 को सेक्टर 24 के एमजेआर स्कूल के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद करा दिया। विजय को नीरज की मौत का कोई अफसोस नहीं था। अफसोस इस बात का था कि कोमल जिंदा बच गई थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।